क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मगर अभी जो रिसेंटली जो है वो सानिया गुल प्लाज़ा का वाक़या पेश आया है, बल्कि बहुत ही बड़ा सानेहा कहेंगे तो उससे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो गुल प्लाज़ा है उसके अंदर कितने सारे लोगों की जो है वो जानें गई हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर अंदर कुछ तो यानी दुकानदार थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो शॉपिंग करने गए होते, क्योंकि सैटरडे की नाइट थी। तो सैटरडे संडे वाला दिन ऐसा होता है कि सब लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, यानी अमूमन ज़्यादातर लोग जो है वो वीकेंड्स पे निकलते हैं। तो सैटरडे की जो रात थी उसमें जो था वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं जिसमें डिफरेंट तरह की मालूमात जो है वो दी जा रही हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ है। मगर मैं आपको जो बिल्कुल समराइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी ने इस न्यूज़ को फॉलो नहीं किया तो इस वीडियो को देखकर उसको सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। सानिया गुल प्लाज़ा बेसिकली अभी तक की जो इतलात के मुताबिक है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो थोड़ी बहुत जो भी लोगों के हवाले से बातचीत हो रही है, उसमें ये बताया गया है कि एक फूल वाले की जो शॉप थी वहाँ से शॉर्ट सर्किट जो है वो स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद उस फूल वाले की शॉप से जो है वो कहते हैं कि वो जो वायरिंग हुई भी होती है, एसी की वायरिंग, वहाँ से उसको लगते हुए और वो पूरी फैली है, ठीक है, आग। और इसके अलावा जो है वो फिर उसने जो है वो 10 मिनट में ही पूरे गुल प्लाज़ा को जो है जितनी भी शॉप्स थी उसको अपनी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। और कहते हैं कि आग भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, यानी कहते हैं बहुत सारे दुकानदार कह रहे हैं कि हम लोग जैसे अभी आग लगी तो एक को लगती फिर दूसरे को फिर तीसरे को, यानी इस तरह से लगनी चाहिए थी। लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसने इतनी जल्दी यानी सबको जो है वो सारी शॉप्स को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया था, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो शॉपिंग करने आए हुए थे, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे थे, कुछ लोग शादी की शॉपिंग कर रहे थे। एक एक घर से काफ़ी लोग जो थे वो उसमें यानी गुल प्लाज़ा की दुकानों में मौजूद थे। जो कि बाहर के जो लोग हैं वो अपनी यानी वो बता रहे हैं कि हमारे जो प्यारे हैं वो अंदर हैं और लापता हैं। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो है जो कि बहुत ही दिल को दहला देने वाली और बहुत ही दुख वाली जो स्टोरीज़ हैं वो सामने आ रही हैं। और इवन के बहुत सारे लोगों ने, जो बेसमेंट में लोग थे, उन्होंने खुद अपनी मदद आग के तहत जो है वो उनको बाहर निकाला है, यानी बहुत सारे लोगों को अपनी मदद आग के तहत बाहर निकाला है। लेकिन जो है ना इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जो गुल प्लाज़ा थे बहुत सारी ये न्यूज़ आ रही है। कोई कह रहा है कि 24 उसके एग्जिट थे, यानी गेट थे जहाँ से निकल सकते हैं, और कुछ जगह पर ये बताया जा रहा है कि 16 एग्जिट थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो थे ना वो 2 एग्जिट जो थे वो खुले थे, यानी एक जो है वो कार पार्किंग का जो था वो ऊपर की तरफ था, ठीक है, और एक एग्जिट था, एक कोई और एग्जिट था, ठीक है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है, अच्छा, और इसके अलावा जो है अंदर की भी वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं कि अंदर जो है वो लोग किस तरह से भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं जाएं, यहाँ आग ज़्यादा है, वहाँ आग ज़्यादा है, और लोग जो है वो इधर उधर जो है वो कोशिश करें कि किसी तरह हम निकल सकें। लेकिन आपको पता है कि जब आग जो बहुत ज़्यादा आ जाती है तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें अमोनिया वगैरह की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जो है वो आग की वजह से जो है वो सांस लेना जो है वो धुएं और उसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ, ये तो पूरे ही गुल प्लाज़ा को जो है उसने अपनी लपेट में ले लिया, और इस तरह की आग थी कि बहुत ही ज़्यादा हद तक फैल चुकी थी। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यानी इतनी जल्दी जो है वो आग नहीं लगती है, यानी एक शॉप को लगती है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, मगर एकदम से इतनी ज़्यादा आग भड़की है कि उसने पूरे गुल प्लाज़ा को जो है वो जला दिया और अपनी लपेट में ले लिया।
अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जैसे हम लोगों ने कॉल की थी तो फायर जो ब्रिगेड जो गाड़ी होती है जो आग को बुझाती है, तो वो भी 1 घंटे के बाद आई है, यानी 1 घंटे के बाद आई है और एक गाड़ी आई है और उसके बाद उसका भी पानी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सेफ्टी के हवाले से अगर कहा जाए तो हर जगह पर जो है वो डिफरेंट तरह की होती है। जिस तरह से अब मुझे उस तरह के नाम तो नहीं आते हैं, यानी एक फायर बॉल होती है। इसके अलावा यानी वो बॉल फेंकते हैं तो वो फायर को बुझा देती है। इसके अलावा एक फायर के जो सिलेंडर जो होते हैं वो तो हर जगह पर भी मौजूद होते हैं, वो वहाँ पर भी मौजूद थे। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आप उसका नाम मुझे अभी मेरे माइंड से निकल गया है कि आपकी शॉप्स में लगी होती है कि जैसे ही आग लगती है तो वो खुद ही फुवारे की तरह जो है वो पानी गिरता है और उसको ठंडा कर देता है आग को। ये भी एक प्रिकॉशन है, ठीक है, कि सेफ्टी के तौर पर। और इसके अलावा जो है आपको जो है वो अलार्म बजने चाहिए अगर आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी सेफ्टी की वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो कि फ़ौरन से जो है वो आग को बुझा देते हैं, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा फायर हाइड्रेंट्स होते हैं। अगर आप गैर ममालिक में देखें फॉरेन कंट्रीज़ में तो फायर जो है हाइड्रेंट होते हैं वो जगह जगह पर लगे होते हैं कि अगर कोई आग बुझाने वाली गाड़ी आती है तो वो फ़ौरन से उसको खोलते हैं और उसके साथ पाइप को अटैच करते हैं और पानी की कभी भी कमी नहीं होती है, यानी वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का परेशानी हाल नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि जो भी यानी रेस्क्यू करने के लिए जो लोग आए हुए थे उनके पास तक खुद अपने पास सामान नहीं था कि वो लोगों को सेव कर सकें, यानी उनके पास जो जूते होते हैं, पूरे ग्लासेस होते हैं और जो पूरा अंदर आग में जाकर लोगों को बचाए तो वो तक मौजूद नहीं थे। इसके अलावा एक और रेस्क्यू एहलकार जिनका नाम असगर अली है, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो अपने बचाया है। और इसके अलावा जब आग की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो गई थी तो वो बिल्डिंग जो थी वो स्कूल प्लाजा की जो एक साइड का एरिया था वो बिल्कुल ज़मीन बोझ हो गया था, जिसमें रेस्क्यू का एहलकार जो है वो भी शहीद हुआ है जिनका नाम फुरकान अली था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो इतना बड़ा सानिया है, अगर बेहतरीन हिकमत अमली के साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जो है वो किया जाए तो इस तरह के सानियात से बचा जा सकता है। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊँ, हमारी बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि अभी भी बहुत सारी, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पेश आ जाए तो ये वाली सारी मार्केट जो है वो सबसे पहले जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बल्कि हमें चाहिए कि उन वाली सारी चीज़ों पर भी जो है वो हुकूमत को चाहिए बल्कि, और या तो फिर जहाँ पर शॉप्स हैं उन सबको मिलजुल कर कुछ इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई सानिया पेश आता है तो उससे किस तरह से बहुत जल्दी बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बस इस वाले वाक़े के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और बहुत ही दुख हुआ कि बहुत सारे लोगों की जानों का ज़िया हुआ है। बहुत सारे लोग अंदर से, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को जब निकाल रहे थे तो अंदर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी कि अब्बू मुझे निकालें। और बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है कि वो बता रहे हैं कि बस अब हमारा निकलना नामुमकिन है क्योंकि बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ आग लग चुकी है। तो इस तरह की जो आखिरी, आप कुछ सोचें कि जब अपने आँखों के सामने इंसान को मौत नज़र आ रही होगी तो उनके ऊपर वो क्या बीत रहा होगा, यानी एक क़यामत की घड़ी होगी, क़यामत जैसा माहौल होगा। बस क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आगे आने वाले जो हालात हैं वो ऐसे ना हो, कहीं पर भी इस तरह की नागहानी जो आफत, नागहानी मौत जो है वो कभी ना आए। फ्रेंड्स, बस आप सब ने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मुझे इस चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा दिल से अफसोस है। इसलिए मैंने बात की कि मैं ये कहती चलूँ कि हम सबको जो है ना वो अपनी सेफ्टी के लिए ना खुद काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे अपने आप से भी सही करने से सही होती हैं। तो ये सारी सेफ्टी की प्रिकॉशंस जो होती हैं ना वो हर किसी को अपने उसमें एरिया में जहाँ पर ऑफिसेज हैं या जो चीज़ें हैं वहाँ पर लगानी चाहिए। इसके अलावा फायर ड्रिल भी करानी चाहिए। ठीक है, फायर ड्रिल कराने से ये होता है कि एग्ज़िट कितनी जल्दी होता है, यानी लोगों का और निकलने का। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये इन सबको जहन में रखते हुए जो है वो
डिफरेंट जगहों पर, एरियाज़ पर जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को आप लोगों ने भी इस न्यूज़ को फॉलो किया होगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप सब ने रखना अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।